अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। मैं मोहम्मद साजिद आपका ट्रेनर आपको इस ऑनलाइन कोर्स क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में वेलकम करता हूं, जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से है। सो यू विल लर्न कंप्लीट ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन दी वे। इस कोर्स में आप लोगोज, फ्लेक्सीज, ब्रोशर्स, कार्ड्स, बैनर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने MS वर्ड की फाइल डिस्प्ले करवाई हुई है, जो कि आज के लेसन के हवाले से है, जिसमें आज हम पर्सपेक्टिव एंड एक्सट्रोवर्जन के हवाले से इन दो टॉपिक्स के हवाले से हम पढ़ेंगे और साथ प्रैक्टिस करेंगे कोरेड्रा पे। तो पर्सपेक्टिव क्या चीज़ है कि इसमें पहले तो मैं आपको वैसे रफली बता देता हूं कि पर्सपेक्टिव होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से तिरछा करना चाहें कि वो ऐसा लगे कि जैसे 3D के अंदर है, यानी 3D लेट से कि उसके कोने तिरछे करें। कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उसके कोने जैसे आप किसी दीवार को देखें तो उसके ऊपर अगर कोई टेक्स्ट लिखा हो तो जो टेक्स्ट आपकी तरफ होगा वो ज्यादा मतलब हाइट में होगा, ज्यादा बड़ा होगा, और दूसरी तरफ अगली तरफ जो होगा वो नैरो होता जाएगा। तो इस तरह की अगर इफेक्ट्स लाना हो तो उसके लिए पर्सपेक्टिव का टूल यूज किया जाता है, पर्सपेक्टिव का इफेक्ट यूज किया जाता है। तो आए इसको पहले पढ़ लेते हैं। Perspective. You can create a perspective effect by shortening one or two sides of an object, यानी वन और टू साइड्स को शॉर्ट करके और दूसरी को वाइड करके तो हम पर्सपेक्टिव इफेक्ट को अचीव कर सकते हैं। This effect gives an object the appearance of receding in one or two directions, thereby creating a non-point perspective or two-point perspective. Perspective effects can be added to objects or grouped objects, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे भी ये इम्प्लीमेंट हो सकता है और ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। यानी इस इफेक्ट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की साइड्स को शार्टर कर दिया जाता है और किसी को वाइड कर दिया जाता है, तो ये इफेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सट्रोडिंग। एक्सट्रोडिंग से मुराद ये है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल व्यू के अंदर लेके आना हो तो उसके लिए एक्सट्रोडिंग इफेक्ट्स यूज किया जाता है। 3D के लिए, 3D अपीयरेंस के लिए किसी ऑब्जेक्ट को 3D फॉर्म के अंदर लाना हो तो उसके लिए एक्सट्रोडिंग इफेक्ट को यूज किया जाता है। यू कैन मेक ऑब्जेक्ट्स अपीयर 3 डायमेंशनल बाय क्रिएटिंग एक्सट्रूशंस। यू कैन क्रिएट एक्सट्रूशंस बाय प्रोजेक्टिंग पॉइंट फ्रॉम एन object and joining them to create an illusion of 3 dimension. CorelDRAW also lets you apply a vector extrusion to an object in a group. अच्छा, इसके अंदर कुछ वेरिएशंस है जिनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे एक्सट्रोडिंग बेवल्स होते हैं, एक्सट्रोडिंग लाइटनिंग होती है। तो ये दो इफेक्ट्स, इनको भी हम एक्सट्रोडिंग के अंदर देखेंगे। तो ये था हमारा आज के लेसन्स का इंट्रोडक्शन। तो अब हम चलते हैं अपने कोरेड्रा की स्क्रीन पे और वहाँ पे जाके हम प्रैक्टिकली इनको देखते हैं।
जी स्टूडेंट्स, जरा माइक अनम्यूट करके बताइएगा कि कोरोड्रा की स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। जी सर नजर आ रही है। ओके जी, तो इस पे हम आज के लेसन्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं आ गया जी अपने कोरोड्रा पे। तो सबसे पहले मैं अपनी फाइल को सेव कर लेता हूं ताकि हम किसी भी इशू से बच सकें। तो स्टार्टिंग पे आप देखेंगे कि अभी मैंने इस पे कोई काम नहीं किया, तो सेव की कमांड जो है वो इनेबल नहीं है, तो सेव एज कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको सेव कर लिया। तो अब हमने सबसे पहले पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए मैं करता हूं कि यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूं। ये मैंने टेक्स्ट टूल लिया। टेक्स्ट टूल लेके मैं अपनी ड्राइंग विंडो के अंदर आके तो मैं जस्ट कर देता हूं क्लिक। क्लिक करने के बाद मैं इसका ज़रा फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूं। तो ये मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर लिया। उसके बाद क्योंकि हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए मुझे जस्ट क्लिक करके तो टेक्स्ट ऐड करना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो ये यूं मैं अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप करता हूं। अच्छा जी, ये मैंने टेक्स्ट टाइप कर लिया। अब इसका साइज मैं कर लेता हूं इंक्रीज। साइज इंक्रीज करने के बाद क्योंकि ये सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ पिक टूल। ये पिक टूल मैंने ले लिया। तो अब हम इस पे पर्सपेक्टिव इफेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। वो कैसे कि आप चले जाएं मेन्यू बार के अंदर, इफेक्ट्स के मेन्यू में, वहां से ऐड पर्सपेक्टिव आपको नजर आ रहा होगा। इस पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे हमारे पास जैसे ये है टेक्स्ट के ऊपर हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इसके राउंड ये किस तरह से एक डॉटेड लाइंस और बॉर्डर जो है वो शो हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसके कॉर्नर पे ये कंट्रोल्स बन जाएंगे, नोड्स बन जाएंगे, जिनकी मदद से हम इसके कॉर्नर जो हैं वो शार्ट कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं। कैसे? लेट्स से कि ये जैसे यहाँ से मैं पकड़ूंगा और इसको कर दूंगा ब्रॉड, वाइड कर दूंगा। ठीक है ना? तो ये आप क्लियरली देख सकेंगे कि इसके कॉर्नर्स पे हम किस तरह इसको वाइड करके या शॉर्ट करके तो ये हमारे पास पर्सपेक्टिव इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट के ऊपर पर्सपेक्टिव इफेक्ट। अगर किसी शेप पे हमने करना चाहें तो शेप भी कर सकते हैं। लेट्स से कि ये मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया। ये आपके सामने मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। ठीक है ना? एक मैं स्क्रीन बनाना चाह रहा हूं। जैसे स्क्रीन होती है
किसी भी वेबसाइट को ओपन करें तो उसकी जो स्क्रीन होती है, तो उस तरह की मैं स्क्रीन बनाना चाह रहा हूँ। ये जी मैंने एक ले लिया रेक्टेंगल और उसको मैं कलरिंग कर लेता हूँ। कोई भी लाइट सा कलर मैं इसको दे देता हूँ। लेट्स से कि ये वाला कलर मैंने दे दिया। और जैसे हमारे ब्राउजर की स्क्रीन होती है ना, वो मैं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा जी, तो यहाँ से डिफरेंट शेप्स को यूज करते हुए आप देखेंगे कि कैसे मैं इसको क्रिएट करता हूँ। यानी आपकी ब्राउजर की जो स्क्रीन है उसको मैं चाह रहा हूँ बनाना। इसको करता हूँ, ये एक मैंने एरो ऐड किया, इसको करता हूँ कंट्रोल डी और डुप्लीकेट, और उसके साथ इसको लगा के इसकी डायरेक्शन जो है वो हम करते हैं दूसरी तरफ। तो उसको करना पड़ेगा मुझे ट्रांसफॉर्म, कि हम इसकी मिररिंग करते हैं। मिररिंग जो होती है वो दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार के अंदर आके हम मिरर बटन जो है वो करेंगे पे क्लिक, तो आप देखेंगे कि ये उसके रेसिप्रोकल यानी उसकी उलट डायरेक्शंस के अंदर ये एरो आ गया। अच्छा, इसको इसकी मैं कर लेता हूँ। जो सबसे पहले तो इसका मैं साइज बढ़ा लेता हूँ सारे का ना, ताकि यहाँ पे हमें वाज़ेह नज़र आए। अच्छा जी, ये हो गया। और ये रेक्टेंगल जो ड्रा किया था इसकी मैं कर लेता हूँ आउटलाइन रिमूव। ये एरो जो मैंने बनाए हैं इनकी भी आउटलाइन रिमूव करके, तो मैं इसको कोई दे देता हूँ कलर। ये वाला कलर मैंने इसको दे दिया ये, और इसको भी आउटलाइन रिमूव करके इसको भी लाइट सा कलर दे देता हूँ ताकि लगे कि ये डिसेबल्ड है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं बनाता हूँ एड्रेस बार। ये मैंने रेक्टेंगल लिया और ये यहाँ पे एड्रेस बार बना के, तो यहाँ पे मैं कोई वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ www.myweb.com। अच्छा, इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे कुछ बनाने हैं इसके वेबसाइट्स के हवाले से। तो मैं एक वेबसाइट का यहाँ पेज ड्रा कर लेता हूँ। ये आ गया जी मेरी वेबसाइट का पेज। ठीक है, इसको मैं कुछ कलर कर लेता हूँ ये वाला, और आउटलाइन रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यानी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ब्राउज़र की विंडो बनाने की और साथ एक वेबसाइट की। जैसे यूट्यूब का वेबसाइट होती है कि आप एक चला रहे हो कोई वीडियो, तो उसके जो बनते हैं किस तरह से उसके जो ब्लॉक्स बनेंगे, कि यहाँ पे एक वीडियो चल रही होती है और उसके साथ इस साइड पे सजेस्टेड वीडियोस होती हैं। ठीक है ना, इस तरह से। इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल डी और इसको एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, फिर कंट्रोल डी। ठीक है ना, इस तरह से जैसे यूट्यूब की होती है वीडियो। तो इसको मैं ऊपर टेक्स्ट को यूट्यूब भी कर लेता हूँ। अच्छा जी,
ये लेट्स से एक वीडियो चल रही है, ठीक है ना। इसका मैं कलर थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, इनका कलर भी थोड़ा सा ब्लैक। तो ये लेट्स से कि मैंने एक वेब पेज के ब्लॉग्स बनाए हुए हैं एक अपने ब्राउजर के वाले से। तो अगर इसको मैं पर्सपेक्टिव करना चाहूँ तो इसको सबसे पहले तो मैं इसको ये इस तरह से करके सिलेक्ट करके तो इनको कर लेता हूँ ग्रुप। ये मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अरेंज के मेन्यू में जाके इसको कर लिया ग्रुप मैंने, ठीक है ना। ये एक यूनिट मेरे पास बन गया है। अब इसका हम पर्सपेक्टिव के इफेक्ट को यूज करके मैं चाहता हूं कि इसको किसी स्क्रीन पे फिट करूं ताकि वो बिल्कुल फिट आ जाए। वो कैसे कि मैं ना एक लैपटॉप की स्क्रीन लेके आता हूं। जी स्टूडेंट, ये मैं एक लैपटॉप की स्क्रीन लेके आया हूं, आपको नजर आ रही होगी। अभी मैंने जो एक रफली सी स्क्रीन बनाई है तो इस स्क्रीन के ऊपर मैं एडजस्ट करना चाहता हूं। अगर मैं इसको इसके ऊपर लेके आऊं तो ये कभी भी इसके ऊपर फिट नहीं आएगी। अच्छा, ये बैक पे चलेगी। इसका ऑर्डर जो है मैं फ्रंट पे लेके आता हूँ, अरेंज पे, ऑर्डर टू फ्रंट, ठीक है ना। ये फ्रंट पे मैं ले आया। अभी मैं इसके ऊपर लेके आऊँ तो आप देखेंगे कि ये कभी भी इसके ऊपर फिट नहीं आएगी। यानी ये मेरी जो स्क्रीन बनाई हुई है, मैं अपनी स्क्रीन को लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर फिट करना चाहता हूँ। यानी ऐसा लगे कि मेरे लैपटॉप पे, ये इस लैपटॉप पे मेरी ये वाली स्क्रीन जो है वो ओपन है। तो इसको मुझे फिट करना पड़ेगा। तो अभी देखेंगे कि मैं इसके ऊपर ये स्क्रीन लेके आया हूँ लेकिन ये इसके ऊपर फिट नहीं आ रही। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके लिए इसको पर्सपेक्टिव के इफेक्ट को यूज करके इसको एडजस्ट करना होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से इफेक्ट्स के गया मैं मेन्यू में, ऐड पर्सपेक्टिव पे मैं कर दूंगा क्लिक। जैसे ही ऐड पर्सपेक्टिव पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये इसके इस तरह से नोड आ जाएंगे। तो उन नोड्स की मदद से मैं इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो इफेक्ट्स पे, ऐड पर्सपेक्टिव, और यहाँ से मैं पकड़ूंगा इसका कोना और इसको एडजस्ट करूंगा यहाँ पे इस कोने पे, ये ऐसे। और थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर लूं ताकि मुझे वाज़ेह नजर आए। यानी इसका हर कोना पकड़ के मैं इजीली इसको स्क्रीन पे एडजस्ट करूंगा। तो ये किसकी मदद से, पर्सपेक्टिव इफेक्ट की मदद से।
जी स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके सामने मैंने एक रफ सी स्क्रीन बनाई और उस स्क्रीन को, अपनी स्क्रीन को मैंने लैपटॉप की स्क्रीन पर पर्सपेक्टिव इफेक्ट की मदद से किस तरह से एडजस्ट कर दिया। अब ये ऐसे ही एक्चुअल लग रहा है कि जैसे यही स्क्रीन मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे ओपन है, और उससे आप पर्सपेक्टिव इफेक्ट का जो यूज है वो भी बड़े अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, ये था पर्सपेक्टिव इफेक्ट की मदद से किस तरह से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, अपनी स्क्रीन, बनाई हुई स्क्रीन को लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है ना, तो इसकी मजीद प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी मैं एक वैन लेके आता हूँ, यहाँ वैन का इमेज इंपोर्ट करता हूँ अपने कंप्यूटर से। जी स्टूडेंट्स, अभी मैं एक वैन लेके आया हूँ, इंपोर्ट किया हुआ इमेज आपके सामने, ये आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं इसके ऊपर कुछ लिखना चाहता हूँ और वो ऐसा ही लगे कि जैसा एक्चुअल ओरिजिनली ये वैन के ऊपर ही एडजस्ट लिखा हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पे लिखते हैं, इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, फास्ट मूव। ठीक है, ये एक टेक्स्ट मैंने लिखा, इसकी मजीद फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, कोई स्टाइलिश सा। इसको फ़ॉन्ट ऐड करते हैं। अच्छा, ये मैंने फ़ॉन्ट ऐड कर दिया, इसको कलर कर देते हैं, ये कलर कर दिया। और ये नीचे वाला लाइन जो है इसको भी कोई फ़ॉन्ट ऐड, स्टाइलिश सा ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास ये मैंने एक कंपनी का नाम समझ ले ये लिख लिया है। अब इसको इसके ऊपर मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ। पहले तो मैं इसकी जो लाइन की हाइट है वो कम कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके फॉर्मेट टेक्स्ट पे जाता हूँ, Ctrl+T की शॉर्टकट की के साथ फॉर्मेट टेक्स्ट पे। तो वहाँ पे जाके इसका डायलॉग बॉक्स आ गया, तो यहाँ पे मैं लाइन की हाइट जो है वो यहाँ से कम कर लेता हूँ। ये लाइन की हाइट मैंने कम कर ली। अब मैं अगर इसके ऊपर लेके आऊँगा तो ये बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो रहा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे पर्सपेक्टिव इफेक्ट यूज़ करना होगा। तो उस तरह से इफेक्ट्स के मेन्यू पे जाके ऐड पर्सपेक्टिव, और ये देखेंगे इसके कॉर्नर बन गए। इनके कॉर्नर्स की मदद से मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता जाऊँगा। तो ये स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो मैंने अभी पर्सपेक्टिव इफेक्ट की मदद से इस वैन के ऊपर जो टेक्स्ट एडजस्ट किया है, ये एक्चुअल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर ही
ओरिजिनली लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव इफेक्ट का जो यूज है आपको बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। अच्छा, ये था पर्सपेक्टिव इफेक्ट। उसके बाद हमने एक्सट्रूडिंग इफेक्ट को पढ़ना है। तो उसके लिए कि मैं यहाँ पे एक्सट्रूडिंग के लिए एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेता हूँ, ये शेप रेक्टेंगल की सूरत में। और ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया, तो इसको 3D के अंदर लेके आना है हमने। तो 3D में लाने के लिए हम इसको एक्सट्रूडिंग इफेक्ट इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे आप आ जाएं, ये जो टेक्स्ट टूल के नीचे है इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल, इसके फ्लाईआउट पे जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे इंटरेक्टिव एक्सट्रोड टूल मौजूद है। इंटरेक्टिव एक्सट्रोड टूल, इसको सिलेक्ट कर लें। जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर आप इसकी कुछ ना कुछ आ जाएंगी ये प्रॉपर्टीज। इनमें सबसे पहले आप देखेंगे प्रीसेट है, यानी प्रीसेट से क्या मुराद है कि कौन सा प्रीसेट आप इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं 3D के वाले से। तो ये कुछ प्रीसेट मौजूद हैं 5-6, इनमें से जो आप सेलेक्ट करोगे वो ही 3D इफेक्ट जो है वो हमारे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके साथ साथ इसके साथ कंट्रोल आ जाएगा कि ये कंट्रोल जिसकी मदद से हम इसको मजीद एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल आ जाएगा, इस कंट्रोल की मदद से हम इसको मजीद एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको कलर करें हम तो कलर के अंदर भी आप देखेंगे। ठीक है, अब मजीद इसके ऊपर हम ये प्रीसेट मौजूद हैं, उनको वन बाय वन हम ट्राई करें। ये इसका ये एरो बहुत लंबा गया है, इसको ज़रा एडजस्ट करते हैं, इसको ज़रा शॉर्टन डाउन करते हैं, शॉर्ट करते हैं ताकि जी। तो ये इसके साथ कंट्रोल्स, उन कंट्रोल्स की मदद से हम 3D इफेक्ट्स को ये इस तरह से एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर इस पे मज़ीद कलर करें तो ये इस तरह से। अच्छा जी, ये था हमने एक शेप के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया। अभी हम टेक्स्ट ले लेते हैं। ये मैंने टेक्स्ट टूल लिया और टेक्स्ट टूल लेके मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ साइज इंक्रीज, और इसका कोई फाउंट स्टाइल बोल्ड सा ले लेते हैं हम। ये हो गया। अब इसके ऊपर एक्सट्रूडिंग हम करते हैं यानी 3D इफेक्ट्स। तो उसी तरह से हम ये इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल पे जाते हैं और यहाँ से कोई प्रीसेट लेते हैं। लेट्स से कि ये वाला प्रीसेट मैंने लिया और इसको, इसकी एरो बहुत ज़्यादा दूर चली गई है, उसको हम करते हैं एडजस्ट इस तरह से।
और इसको कलर दे देते हैं। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो 3D इफेक्ट्स में आ गया। अब इस पे मजीद हम काम कर लेते हैं। अच्छा जी, तो इस पे हम मजीद काम कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी बार के अंदर आप जाएं तो यहाँ पे पहला है ये वीपी ऑब्जेक्ट, यानी ये जो इसके ऊपर कंट्रोल है उसके हवाले से। अगर नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रोड रोटेशन के हवाले से, कि हम इसको रोटेट कर लें। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये माउस की मदद से हम इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस वाइज इसको यहाँ से किस तरह से हम रोटेट कर सकते हैं। ये जैसे हम रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे जो टेक्स्ट है हमारा, जो ऑब्जेक्ट है जिस पे 3D इफेक्ट हमने एक्सट्रोड इफेक्ट की मदद से इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वो हो गया है रोटेट। उसी एंगल पे ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरह से करना, इस तरह से करना हो, इस तरह से, तो ये उसी तरह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हम किसी भी एंगल पे एक्सिस वाइज, वाई एक्सिस वाइज एंड जी एक्सिस वाइज ये इसको इस तरह से हम रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये 7 बटन है, उसको क्लिक करें तो यहाँ पे एक्स वाई जी की वैल्यू आ जाएगी। हम एग्जैक्टली कोई वैल्यू भी देना चाहें तो वैल्यू दे के भी इसको हम उस वैल्यू पे रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर माउस से करना चाहें तो हम इस पे अगर मैं डबल क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि एक सर्कल ड्रा हो गया। तो ये जो सर्कल ड्रा हो गया है, इस सर्कल की मदद से भी हम इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ये माउस से हम इसको इजीली रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था रोटेशन, 3D इफेक्ट्स के हवाले से इसकी रोटेशन। अच्छा, उसके बाद हम ऊपर जाएं तो यहाँ पे कलर फिल के हवाले से आ रहा है प्रॉपर्टी बार के अंदर, इसको हम देख ले। तो इसमें सबसे पहले यूज ऑब्जेक्ट फिल, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है यूज सॉलिड कलर। सॉलिड कलर के ये वाला कलर यूज हुआ है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो आप देखेंगे कि वो उसके ऊपर कलर जो है वो चेंज हो गया है। उससे नेक्स्ट हम देखते हैं यूज कलर शेडिंग। अगर शेडिंग को चेंज करना हो तो ये 2 कलर्स यहाँ पे मौजूद है, फ्राम एंड टू। फ्राम के अंदर हम कर दें, ये चेंज करके देखें आप, ये फ्राम के अंदर मैंने ये कर दिया और टू के अंदर ये कर दिया, तो आप देखेंगे कि उसी वाले से यहाँ पे शेडिंग भी आ गई। अच्छा, उस टाइम नेक्स्ट हम देखें बेवल्स। बेवल से क्या मुराद है कि हम बेवल यूज़ करें। यहाँ पे ये ऑप्शन दी हुई है यूज़ बेवल, अगर हम इसको टिक कर दें यूज़ बेवल, तो बेवल से मुराद होता है कि जो टेक्स्ट की या ऑब्जेक्ट की फ्रंट साइड है उस पे कुछ काम करना। अच्छा, ये देखें यहाँ पे लिखा यू शो बेवल्स ओनली। अगर मैं इसको करूँगा शो बेवल्स ओनली, ये मैंने किया शो बेवल्स ओनली, तो आप देखेंगे कि ये बेवल्स कहते हैं कि जो फ्रंट है इस 3D की वो सिर्फ फ्रंट नज़र आ रही है। ठीक है ना, तो ये इसको बेवल कहते हैं। तो यहाँ से हम बेवल जो है नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देखेंगे कि मैं इसको थोड़ा सा ये ड्रैग करता हूँ। जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगा तो इस टेक्स्ट की फ्रंट पे ये आप देखेंगे किस तरह से बेवल्स एडजस्ट हो गए। ठीक है ना, ये जैसे ये बेवल मैंने, तो इसकी फ्रंट पे ये इस तरह से बेवल्स एडजस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से आप बेवल्स की जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है लाइटनिंग, यानी इस पे लाइटनिंग इफेक्ट देना हो। फिलहाल लाइटनिंग इफेक्ट
2 जो है वो दिया हुआ है, 1 करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पे कोई इफेक्ट आ जाएगा, 2 पे इफेक्ट आ जाएगा, ये 3 है। यानी ये तीनों इफेक्ट्स जो हैं ये मैंने ओके किए हुए हैं। किसी एक को डीएक्टिवेट कर दिया जाए तो वो इफेक्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि हम एक्सट्रूड इफेक्ट की मदद से अपने ऑब्जेक्ट्स को 3D के अंदर किस तरह से लेके आ सकते हैं, और बाकी भी इसके अंदर बेवल्स, कलर्स, लाइटनिंग इफेक्ट्स वगैरह और रोटेशन जो है ये आज के लेसन के हवाले से था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।